नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो कल जहाँ हमने ये कहानी छोड़ी थी शेजल शर्मा जी की, आज हम इस कहानी को वहीं से शुरू करेंगे। कल तक जहाँ तक आपने सुना, जिसको समझा कि कैसे वो हिंदुस्तान से इंग्लैंड जाती हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, एक अच्छे करियर के लिए। जिस घर में वो पहली रात ही रुकी थी वहां पे उनके साथ कुछ असाधारण चीजें होने लगी। आज हम इस कहानी को वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने कल खत्म किया था। ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम इस कहानी को यहीं से शुरू करते हैं। ये पूरी कहानी शेजू शर्मा जी की के द्वारा दिए गए शब्द को मैं अपने उसमें लाने का पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड में क्या सोच कर आई थी और क्या हो रहा मेरे साथ। सुबह जब मैं एनी से रात वाली घटना के बारे में पूछा तो उसने कहा मैं कुछ नहीं जानती, और उसने अपना लंच खत्म किया और एक कैब बुलाई। मैंने सोचा कि मैं उसके साथ चली जाऊंगी। जब मैंने उससे पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, एनी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। और उससे बातचीत करके मुझे लग रहा था उसे मुझसे बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने सोचा उसके साथ चल रही हूँ और मैं बैग लेने अपने रूम में चली गई। जब मैं आई तो मैंने देखा एनी वहां से जा चुकी है। सुबह से ही मेरा मूड खराब था और मैंने अपनी कैब बुलाई और बुक करके कॉलेज के लिए रवाना हुई। और मेरा पहला दिन कॉलेज में अच्छा बीता। नए टीचर्स मिले, नए दोस्त बने। मेरा क्लासरूम में डेविड मार्कल, जो हंगरी से एमबीए की पढ़ाई करने आया था, मेरा अच्छा दोस्त बन गया। क्लासेस खत्म होने के बाद उसने मुझे कॉफी का पूछा। मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना। तो उसने मुझसे पूछा कि कब चले। मैंने कहा अभी नहीं, तो अभी अभी दोस्त बने हैं और वैसे मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ। तो उसने कहा मैं कौन सा ओलंपिक की तैयारी करने आया हूँ। कॉलेज का पहला दिन बहुत अच्छा बीता। फिर मैं वापस रेस्ट करने अपने घर आ गई, जहाँ रात को तरह तरह की आवाजें आ रही थी और मुझे मजबूरन वहीं आके रहना पड़ा। आज अब मैं ऐसे फंस चुकी थी, मैं जाती भी तो कहाँ जाती। अब मैं पूरे 2 साल के लिए यहीं पे हूँ, मेरी पढ़ाई यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि अभी से मुझे इतनी परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। यदि मेरी मम्मी पापा को पता चला तो वापस मुझे इंडिया बुला लेंगे, और इसी बात का मुझे डर था। तभी मैं चाहकर भी अपने मम्मी पापा को बता नहीं सकती थी। रात को माँ पापा का फोन आया कि सब कुछ वहाँ ठीक तो है, तुम कैसी हो। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ। पहली बार मम्मी पापा से झूठ बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मैंने सोचा यदि अच्छे से पढ़ाई की तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आऊंगी, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक अच्छा ऑफर मिल जाएगा, और जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं अपनी और अपने घर की सारी समस्याएं भी खत्म कर पाऊंगी। और मैंने अपने दिल को समझाया, हाँ जरूर यह मेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और मैंने लाइट्स इस बार ऑन करके टेबल कुर्सी पे बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। अभी मैंने एक कुछ लाइनें पढ़ी थी कि लाइट भी जब जब यानी कभी आ रही थी कभी जा रही है, और बल्ब तो मानो ऐसा करते हैं जैसे फट जाएगा। मैंने सोचा बिजली में ही प्रॉब्लम होगी, मैं घर में भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मुझे इसकी आदत थी। आखिरकार एक जोर की आवाज से लाइट चली गई। मैं दुखी हो गई। अब मैं पढ़ाई कैसे करूं, लाइट्स आने का वेट करूं या क्या करूं, मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर मैं फिर भी लाइट आने का इंतजार करने लगी। पर लाइट जाने के बाद तो अजीबोगरीब हरकतें मेरे सामने पेश हुई। कभी लगता खिड़की के पास कोई मुझे लगातार घूर रहा, मुझे देख रहा है। तभी खिड़की के पर्दे उड़ने लगे और मेरे रूम में बर्फीली हवा आने लगी। मैं ठंड और डर दोनों से कपकपाते हुए अपनी खिड़कियां बंद की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा एनी आ गई होगी। मैंने दरवाजा खोला और वो सामने एनी ही थी, और एनी ने मुझे घूरते हुए दौड़कर अपने रूम में चली गई। इसके इस अजीबोगरीब व्यवहार ने मुझे एक पल तो बहुत ज्यादा ही डरा दिया था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। और ये सोचते सोचते मैं अपने रूम में चली गई और मैंने अपना फोन उठाया और देखा कि मेरे पास एक मैसेज आया। सॉरी सेजल, आज मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रुकी हूँ,
मैं नहीं आ पाऊंगी। यह मैसेज देख के मैं पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि यह मैसेज एनी का था। मैं डर से सहम गई। तो अभी ये कौन थी? और उसने अपनी पार्टीज की फोटो सेंड की हैं। वह फेसबुक पर लाइव थी, पार्टी में मौज मस्ती भी कर रही थी। मुझे इतना पक्का हो गया था कि यह एनी नहीं है जिसको मैंने घर में एंट्री दे दी है। मैं मोबाइल की फ्लैश लाइट से एनी के रूम की ओर बढ़ी और रूम में पहुंची। उसमें अंग्रेजी में उसने मुझसे कहा, दिस इज माई रूम, यू लिव हियर। सहमी हुई आवाज में मैंने कहा, एनी तुम कहाँ हो? दिस इज नॉट माई नेम। और एक डरावना चेहरा मेरे सामने आया। वह एक बच्ची जैसी कुछ थी। और तभी मैं जोर से चिल्लाते हुए गिर सक गई। और अगले दिन मुझे होश आया। इसी डर के माहौल में मेरे 6 दिन पूरे हो गए। शुक्र है खुदा का मैं अब तक जिंदा थी, पर मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया था और डर डर के मैं रहने लगी थी। किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी और फिर उसी घर में चली जाती थी। इस वजह से मेरी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं लग पा रहा था। और फिर एक दिन यूनिवर्सिटी में मैं कैंटीन में अकेले बैठी थी। तभी मेरा दोस्त डेविड आया और अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा ताकि मुझे बुला सके। मैं डर गई और जोर से चिल्लाई। तभी डेविड ने कहा, अरे मैं हूं, इसमें इतनी डरने क्या बात है? मैं देख रहा हूं जब से तुम आई हो बड़ी अजीब हरकतें कर रही हो। क्या बात है मुझे तो बताओ, मैं दोस्त हूं तुम्हारा। क्योंकि अब तो मेरे दोस्त से मुझसे बात नहीं करते, लेकिन मैं उससे चिल्लाते हुए गुस्से में बात करती थी। डेविड ने कहा, तुम मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती हो बिना घबराए, बिना सोचे कि मैं तुम्हें किसी भी चीज को लेकर जज कर दूंगा। इस कहानी को आज हम यहीं पे रोकते हैं। कल फिर इनकी कहानी का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।